नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सामने वाला व्यक्ति उनको मिस करता है। अगर आप किसी से अलग हो चुके हैं, आपके दोस्त हैं, लवर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, हूसोएवर इट इज़, इस व्यक्ति के साथ में आप बातचीत नहीं कर रहे हो इस समय पर, आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, कोई भी वजह हो सकती है और आप जानना चाहते हो कि क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स सी। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दे दीजिए एक लाइक और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए और उनके चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है। आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कर सकते हो इस पर्सन का फेस एंड वी विल सी कि इस समय पर जो आप लोगों के कंबाइंड एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं सामने वाले व्यक्ति, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। महादेव प्लीज़ गाइड करें इस सिचुएशन के लिए फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव नंबर 41, वी हैव नंबर 29, वी हैव नंबर 26। ये उम्र हो सकती है, ये तारीख भी हो सकती है, किसी महीने की 26 तारीख, 29 तारीख। ओके, नंबर 36, 36 भी जो है ये एज हो सकती है। मुझे यहाँ पर रशियन डॉल्स दिखाई दे रही हैं। नंबर 33, ये भी एज हो सकती है। नंबर 25, ये तारीख भी हो सकती है, ये एज भी हो सकती है। ये बिल्कुल मैजिशियन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वाह, अपनी उंगलियों पे नचाना। ओके, कन्फ्रंटेशन हो रहे हैं, कोई बंधा हुआ है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है जो कि अपनी तरह से कंट्रोल कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को। एक लर्निंग चल रही है, बहुत वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है नंबर 40। समय निकलता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है और ये समय कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि सोने की रेत है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये टाइम निकलता जा रहा है हाथ से, ये रिश्ता जा रहा है। ओके, और इस इंसान के चेहरे पर कोई भी इमोशन, कोई भी एक्सप्रेशन वैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे मन की आंखों से अगर इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है और ये ओवरऑल एनर्जी है। नंबर 40 है, ये उम्र भी हो सकती है किसी की। अगेन ये इंसान ऐसा महसूस करते हैं कि सेपरेशन में ये जो समय बीतता जा रहा है ये बहुत ही कीमती समय है और काश ये समय ये आपके साथ बिता सकते। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इनसे ये उम्मीद लगाते हो कि ये जो कीमती समय ये यूं ही ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इस समय को ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके साथ में बिता सकते थे या बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ आपके साथ में ये बना सकते थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर अगेन मैरिड लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं या अपनी एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस कार्ड के ज़रिए, इस एक ही कार्ड के ज़रिए इतने सारे मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं। आई कांट इवन टेल यू दैट दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ में बिताया हुआ एक एक पल या एक एक मोमेंट इनके लिए बहुत ही कीमती रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ही स्पेशल रहा है। और आम तौर पे ये इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, बट आई थिंक अभी जब हम इनकी एनर्जीज़ में चेक इन कर रहे हैं
कुछ समय पहले तक ये इन्हीं यादों की ये चादर ओढ़े बैठे थे और पुरानी बातों के बारे में ये सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे थे और ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं बीती हुई चीज़ों को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस इंसान को इस रिश्ते से और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे इस स्प्रेड में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी तो दिख ही रही है, बहुत ज़्यादा ना सफरिंग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है, जो कि शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस किया है। इस समय पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप और ये सामने वाला व्यक्ति जो है एक दूसरे के इमोशंस को मिरर कर रहे हो। मिरर कर रहे हो यानी कि सेम तरीके के इमोशंस से आप लोग जूझ रहे हो, सेम तरीके के इमोशंस जो हैं वो आपके मन में आप महसूस कर रहे हो, उनके मन में वो महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक इंसान है जिसने कि ये दरवाज़ा खुला रखा है, ये रहा ताला, ये रही चाबी। एक इंसान है जिसके माइंड में भी ये रास्ता जो है ओपन है, बट ये जो सेकंड पर्सन यहाँ पर है ये अपनी उलझनों में कहीं फंसे हुए हैं। इनका मास्क अभी यूं ही रखा हुआ है, ये शायद अपने आप को जज कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असल में है कौन, या ये इस जर्नी में, इस अपनी लाइफ जर्नी में क्या बन गए हैं, ये ऐसे इस तरीके के चेंजेस क्यों आ गए हैं। ये गुड़ियाँ देखी हैं आपने, आई थिंक इनको रशियन डॉल्स बोलते हैं। तो ये एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल होती है, उसमें एक और डॉल होती है, ऐसे करके सेट आता है, ये सजाने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। सो आई थिंक ये इनकी पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है कि एक छवि जो ये दूसरों को दिखाते हैं उसके अंदर एक रियलिटी कुछ और है, उसके अंदर एक और असलियत कुछ और है, फिर एक और असलियत कुछ और है। तो बहुत सारे चेहरे हैं इस इंसान के, बहुत सारे मखौटे हैं, बहुत सारे मास्क हैं इस इंसान के जो ये वेयर करते हैं अलग अलग रिश्तों में, एक अलग अलग इमेज ये क्रिएट करते हैं। और इनका जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं यूं बंधा हुआ है, इनके पंख जो है वो एकदम बंधे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है, या ये इनके अपने ही नेगेटिव थॉट्स हैं जिनमें ये बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और ये अपने जीवन में खुल करके एक उड़ान नहीं ले पा रहे हैं, या ये कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, देखो वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये इंसान आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जिस तरीके से आप तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, जैसे आपके फेशियल फीचर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन अ सेपरेशन मोड विद यू राइट नाउ। बात नहीं हो रही है, लेकिन जो भी है इनके मन में अभी भी एक अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और वीनस के साथ में यहाँ पर पाइसेस है, तो वीनस ऑलरेडी फेमिनाइन है, पाइसेस अपने आप में बहुत फेमिनाइन है, पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किस्म के ये इंसान है। और ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को एक सुपरफिशियल कवर में इन्होंने जैसे दबाया हुआ है। ओके, इनके मून के साथ में डेविल की एनर्जी आ रही है। ये है नंबर 29, जिसे जोड़ते हैं बनता है नंबर 11। नंबर 11 यानी कि नंबर 2, ये 2 मूलांक वाला व्यक्ति भी हो सकता है। और नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का होता है, एंड चंद्रमा वी ऑल नो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? डेविल कंट्रोल कर रहा है। यानी कि ये लस्ट में बहुत ज़्यादा अभी लस्टफुल महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लस्ट ये शायद फील करते हैं, या ये प्यार, लव और लस्ट के बीच के डिफरेंस को ये नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, ग्रीड यहाँ पे लालच और अपनी ऐसी एक्सपेक्टेशंस में फंस जाना जो कि थोड़ी अनरियलिस्टिक है, ऐसी सिचुएशन मुझे इस इंसान की यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अपनी पावर में है, ये पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनके अपने गेम्स चल रहे हैं, ये ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। ये कार्ड पूरी तरीके से मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी वाला लग रहा है, हालांकि यहाँ पर गॉडेस का ट्रायंगल बना हुआ है। सो आई थिंक एक फेमिनाइन एनर्जी का झोंका इनकी लाइफ में आएगा, एक इमोशंस का झोंका इनकी लाइफ में आएगा, और जो भी इनकी रिजिड एनर्जी बनी हुई है वो शायद मेल्ट डाउन हो जाएगी। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है ये बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये शायद इस सफ़ेद कबूतर की तरह बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और शायद ये मन के इतने बुरे हैं नहीं जितना कि लोग इनको समझ रहे हैं, या जितना बुरा शायद आप इनको समझ रहे हो, शायद ये इतने ख़राब हैं नहीं, बट ये अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से इस सिचुएशन में जो है उलझे हुए हैं। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। टैरो की मदद से देखते हैं एक बार ये हमारा फाइनल आंसर। क्या ये इंसान आपको याद करते हैं? ऑल्दो काफ़ी हद तक हमको फर्स्ट स्प्रेड में ही बहुत सारे आंसर मिल गए हैं, बट हम एक डबल कंफर्मेशन फिर से करेंगे। क्या ये इंसान आपको याद करते हैं? हाई प्रीस्टेस आ रही हैं हमारे पास में। अरे बाबा रे, ये अपने मन के डीमन से फाइट कर रहे हैं। देखो, ये वो चीज़ें हैं, ये वो थॉट्स हैं जो इनको रात में परेशान करते हैं, जब ये इस चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। ओके, पुरानी यादें या पुरानी बातें जो है वो बार बार इनको डराती हैं, इनको हॉन्ट करती हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये कार्ड डीमन कार्ड के साथ में आया है, डीमन कह रही हूँ, सॉरी, डेविल कार्ड के साथ में आया है। देन वी हैव द चैरियट over here. next up we have the queen of cups. queen अपने कप को ओपन करके देख रही हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है। सफ़ेद कबूतर यहाँ पर भी आ गया है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड में, शांति का संदेश। और यहाँ पर ये कार्ड हमारा आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एकदम एनर्जी फ्लिप हुई है, एकदम स्मूथ चलते चलते एकदम से गुस्सा आया है, एकदम से रिजेक्ट कर दिया है किसी को, तलवार दिखा दिया है, दूर हट जाओ मुझसे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये सब बातें कभी इन्होंने आपसे कही हो, इस तरीके के बिदक के एकदम रिएक्ट करना, कि जैसे किसी के घाव पे जैसे चोट लगती है, हम उस पर डिटॉल से साफ़ करते हैं, कितना जलता है, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, फ़ायदा ही हो रहा होता है, राइट। सो आई थिंक अगर कोई इनको इस समय पर इस सिचुएशन में इनको कोई और मदद करने के लिए जाएगा या कोई और इस बारे में बात करने की कोशिश करेगा, ये एकदम झड़क देंगे उस इंसान को कि दूर हो जाओ मुझसे, बात नहीं करनी है मुझे इस बारे में। ये हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ टेंशन। जवाब काफ़ी हद तक क्लियर है। पुरानी यादें बार बार इन्हें परेशान करती हैं, लेकिन ये चुपचाप एक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, हाथ मल रहे हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो काम हो रहा है इनके साथ में। ऐसा लग रहा है बात निकल गई हाथ से, ये इतने टॉक्सिक हो गए, ये इतने नेगेटिव हो गए, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे हार मान गए हैं, लेकिन हार मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अपनी गलती होने पर भी हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि आप झुको इनके आगे, आप इनसे माफ़ी मांगो, और अपने आप को विक्टिम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा इमोशनल ड्रामा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये पर्टिकुलर रीडिंग करते करते मुझे हल्का सा हेडेक जो है वो फील होने लगा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला रहे हैं, बहुत थॉट्स चला रहे हैं, और ये कैसे ना कैसे करके अपने दिमाग में ना कहानियाँ बुनते रहते हैं। आपकी जो भी स्टोरी रही है इस व्यक्ति के साथ में, इन्होंने शायद उसको तोड़ मरोड़ के एक अलग ही कहानी अपने दिमाग में बना रखी है, और ये उसी को जी रहे हैं। एक अलग रियलिटी इन्होंने अपने लिए क्रिएट करी हुई है। हर इंसिडेंट को देखने का नज़रिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। आप एक अलग तरीके से अपने नज़रिए से सिचुएशन को देख रहे हो, अपने एहसासों को आप अपनी तरह से महसूस कर रहे हो, ये इंसान अपनी तरह से महसूस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा विक्टिमाइज़ कर रहे हैं अपने आप को हर चीज़ के लिए, और लेकिन जब इनका मास्क उतरता है ये अपने आप को देख नहीं पाते हैं।
या ये अपनी रियलिटी देख करके इनको शायद अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। गाइज आंसर बहुत क्लियर है, यस ये मिस करते हैं आपको, लेकिन ये मिस करने के बाद में अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, या जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उसको लेकर के ऐसा लगता है कि बस ये हाथ मल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बात हाथ से निकल गई, ऐसे इमोशंस इनके मन में हैं। सो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ एंड आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल वन ऑन वन कॉल अगर आप लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, माई नंबर इज़ अवेलेबल ऑन स्क्रीन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरिओम नमः शिवाय।